हाय फ्रेंड्स, आज मैं फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। ये आप 7-8 महीने से लेकर के 10 महीने तक के बेबी को आराम से पहना सकती हैं। नॉर्मल बेबी के लिए, अगर हेल्दी बेबी हो तो उनको इसके लिए साइज़ बढ़ाना होगा। तो सबसे पहले मैंने घेर का कपड़ा लिया है और घेर का कपड़ा मैंने 2 पार्ट में लिया हुआ है, क्योंकि हमारे घेर के कपड़े की साइज़ थोड़ा सा कम थी, मतलब लेंथ कम थी, तो हमने थोड़ा सा जॉइंट लगा कर के इसको बढ़ाने के लिए 2 पार्ट में कपड़े को लिया हुआ है। तो फ़िलहाल दोनों कपड़े को मैंने डबल लिया है और इसको जब हम सिंगल करेंगे तो दोनों साइड के एक एक घेर हमारे तैयार होंगे। ऊपर वाले घेर की लंबाई 7.5 इंच है और चौड़ाई इसकी 11.5 इंच है। छोटे वाले घेर की भी चौड़ाई बिल्कुल सेम है और लंबाई इसकी 4 इंच है। तो इस घेर को मैंने लिया है, तो यहाँ से डबल भी करके जॉइंट किया जा सकता है। फ़िलहाल मैं बाद में लंबाई नापूंगी, उसके बाद मैं सिंगल या डबल इसकी सिलाई करूँगी। तो इस तरीके से घेर हमारा 9.5 इंच तैयार होगा, लेकिन घेर हमें इसकी 10.5 इंच तैयार करनी है या लगभग 11 इंच। अब हमने ये लिया है टॉप के लिए कपड़ा, और टॉप का कपड़ा मैंने डबल पीस में लिया है और इसकी लेंथ 7.5 इंच है। जो चौड़ाई इसकी है वो 11.5 इंच है। तो अब इसकी हमें कटिंग करनी है। यहाँ से हमने एक बार और फोल्ड कर दिया है, ये हमने 4 लेयर में कर लिया है। और हमने बैक से कोई भी खुला वगैरह नहीं रखा है, क्योंकि हमें बैक साइड हमें थोड़ा सा खुला हुआ बनाना है। वो मैं बताऊंगी किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ से देखिए, मैंने सबसे पहले गले का निशान लगाया है 1.25 इंच पर। कंधे का निशान मैंने यहाँ पर लगाया है 2.5 इंच पर। तो ये हमारा कंधा और गला दोनों का निशान हो गया है। अब यहाँ से 4.5 इंच तक हमें निशान लाइन ड्रॉ करनी है आर्मोल के लिए, और इस तरीके से मैंने आर्मोल का निशान लगाया है। इसमें हम गोलाई का शेप देंगे, तो ये हमारे आर्मोल का निशान हो गया है। यहाँ से गले का निशान लगाएंगे, जो हमारा फ्रंट नेक होगा उसकी मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाई है, गहराई का निशान। और यहाँ से दोनों निशान को हमने मिला लिया है। अब नीचे की साइड से हमें आधे इंच की गोलाई देनी है और कंधे को थोड़ा सा डाउन करना है। तो ये हमारा निशान कंप्लीट हो गया है। फ़िलहाल जब भी मैं फ़्रॉक या कोई भी चीज़ की कटिंग करती हूँ तो मैं सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन बहुत कम रखती हूँ। अगर आप मार्जिन ज़्यादा रखती हो तो आप इस फ़्रॉक की जो टॉप है, इसका मैंने 11.5 इंच जो चौड़ाई ली है, उसको आप 12 से 13 इंच चौड़ाई ले सकती हैं। तो इस तरीके से देखिए, हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैंने बैक पार्ट को साइड में रख दिया है और फ्रंट में हमें गले की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले जो मैंने निशान लगाया है उसी निशान पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब बैक साइड यहाँ से हमने देखिए थोड़ा सा मैंने कट कर दिया है, लगभग 3 इंच। यही हमारा बैक साइड से खुला हुआ पार्ट रहेगा और ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। तो दोनों हमारा कटिंग हो चुका है। अब इसकी कटिंग करने के बाद इसको हम हटा देंगे, साइड में रखेंगे। ये हमारा घेर है और ये हमारा टॉप है। अब ये मैंने स्लीव ली है। स्लीव को मैंने पहले कट कर लिया था, जो कि हमने वीडियो में शूट नहीं किया। फ़िलहाल मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से मैंने लंबाई चौड़ाई इसकी ली है। लंबाई इसकी 6.5 इंच है, चौड़ाई इसकी 7 इंच है, और यहाँ से यहाँ तक जो मैंने ये गोलाई का कटिंग किया है वो लगभग 3.25 इंच है। यहाँ से देख सकती हैं, मैंने 3.25 इंच पर इसको निशान लगा करके और स्लीव की शेप में इसे कट कर लिया है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा तिरछा कट किया है। देखिए, ये 6.5 इंच, आधा इंच मैंने कट किया है। और ये स्लीव मैंने काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में रखी हुई है, क्योंकि हमें कुछ स्टाइलिश बनाना है। तो यहाँ पर मैंने एक और कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच ली है और लंबाई इसकी 3.25 इंच है। तो ये हमने दोनों स्लीव के लिए एक पट्टी ली है। इसको मैं बताऊंगी सिलाई करके। फ़िलहाल मैंने घेर को खोल के रख लिया हुआ है। ये हमारा बैक पार्ट है, इसको मैंने साइड में रख दिया है। ये हमने फ्रंट पार्ट लिया है। तो यहाँ से हम दोनों को जॉइंट करेंगे। ये मैंने जॉइंट कर लिया है। अब इसका जो जॉइंट है उस पर हमें लेस लगानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेस की सिलाई करेंगे। मैंने पतली सी लेस ली है, इस लेस को यहाँ पर हमें लगा लेना है। तो देखिए, लेस की सिलाई के बाद नीचे हमने फ़ोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। अब यहाँ से हम चुनट बना लेंगे। और देखिए, मैंने घेर की जो पट्टी मैंने ली है उसको मैंने सिंगल ही सिलाई किया है। ये आपको ज़रूरी नहीं है जॉइंट लगाना। आपका अगर कपड़ा बड़े साइज़ का हो तो आप पूरे घेर के कपड़े को ले सकती हैं।
अब देखिए दोनों घेर को तो मैंने बना करके तैयार कर लिया है सेम तरीके से। अब मैंने लिया है टॉप के बैक पार्ट को, जो ये मैंने थोड़ा सा कटिंग किया हुआ है खुला हुआ बनाने के लिए, उसे हम यहाँ से सिलाई लगा करके पहले इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक लूप लगा दी है, जो हम बाद में बटन लगाएंगे तो बंद करने के लिए ईजी रहेगा। अब यहाँ से देखिए सिलाई लगा करके मैंने इसे सेंटर से कट कर लिया है और हम दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे तो ये हमारी कंप्लीट सिलाई हो जाएगी। इसकी सिलाई हमने कर ली है। अब हमें लेना है फ्रंट पार्ट और इसके लिए ये मैंने एक पट्टी ली है। इस पट्टी को हम यहाँ से जॉइंट करेंगे और इस पट्टी की चौड़ाई मैंने लगभग 2.5 इंच ली है और यहाँ से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमें वही वाली लेस लगानी है जो मैंने घेर पे लगाया है। सिलाई इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे लेस पर। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब ये हमारा रेडी है दोनों पार्ट। अब दोनों के कंधे की हम सिलाई लगाएंगे और टॉप पर एक सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारा कपड़ा निकले ना। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें गले में पाइपिंग लगानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। पाइपिंग हमेशा उरेब कपड़े से ही लगाएं, सीधे कपड़े से पाइपिंग कभी भी अच्छी नहीं बनती। तो अब मैंने ऊपर की साइड से भी पाइपिंग की फिनिशिंग वाली सिलाई लगाने स्टार्ट की है। जब भी आप उरेब कपड़े से पाइपिंग लगाएं तो कपड़े को थोड़ा थोड़ा खींचते रहें, पाइपिंग वाले कपड़े को, तो आपकी पाइपिंग बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। तो ये हमने पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। अब बारी है स्लीव की। तो देखिए मैंने दोनों स्लीव को खोल के रख लिया है। एक स्लीव को हम साइड में रख देंगे, एक स्लीव को हम सिलाई करके बताएंगे कि किस तरीके से सिलाई करनी है। तो सबसे पहले ये मैंने स्लीव लिया है और यहाँ पर देखिए मैंने चुनट डाल दिया है, लगभग 5 से 6 चुनट है। अब यहाँ से हमें पट्टी को इसके साथ ही जॉइंट कर लेना है, यानी कि पट्टी और स्लीव को साथ साथ जॉइंट कर लेना है और इसके टॉप पर एक सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने टॉप पर सिलाई लगा दी है। अब किनारे की साइड हमें फ़ोल्ड कर लेना है। यहाँ पर भी चाहे तो लेस लगा सकती हैं, पर मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है सिंपल। और यहाँ पर देखिए हमने चुनट डाल दिया है जो हमें टॉप में जॉइंट करना है। अब देखिए स्लीव का शेप पफ शेप में ये बन के तैयार हुई है, बहुत ही प्यारी सी ये लुक देती है। अब यहाँ से हम स्लीव को टॉप में जॉइंट कर लेंगे और इसी तरीके से हमें दोनों स्लीव को बना करके जॉइंट कर लेना है। तो देखिए दोनों स्लीव हमारी बन चुकी है। ये टॉप हमारा रेडी है, घेर भी हमारा रेडी है। अब बारी है दोनों को एक दूसरे में जॉइंट करने की, यानी कि दोनों को एक दूसरे के साथ सिलाई करने की। तो फ्रंट साइड हमें फ्रंट घेर को लेकर के यहाँ पर इसे जॉइंट कर लेना है। इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे और फिर इसके टॉप पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से बैक वाले घेर को भी हमें सिलाई लगा करके जॉइंट कर लेना है। दोनों घेर हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें साइड से इसे बंद करके सिलाई लगा लेनी है, तो हमारा फ्रॉक बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट किया है, पूरा एंड तक हमें सिलाई लगा लेना है। दूसरी साइड भी सेम तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये हमने फ़्रॉक की सिलाई लगा ली है। अब इसे हमें सीधा करना है। तो देखिए मैंने ये प्यारा सा बेबी फ़्रॉक बना करके तैयार कर लिया है। अगर थोड़ा सा नॉर्मल बेबी हो तो आप 1 साल तक के बच्चे को भी पहना सकती हैं, पर थोड़ा सा लेंथ कम होगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।